Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, this is a comprehension type question. A block of mass 15 kg is placed over a frictionless horizontal surface. Another block of mass 10 kg is placed over it. It is connected with a light string passes over two plate fastened to a 15 kg block. A force of 80 Newton is applied to horizontally to the free end of the string. Friction coefficient between two blocks is 0.6. The portion of the string between 10 kg block and the upper pulley is horizontal as shown in the figure. Pulley string and connecting rods are massless. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 15 kg ब्लॉक अपने यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन बताने किसका, 15 kg का ब्लॉक. ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है. ये ब्लॉक्स आपका देखिए, जो आपका 15 kg का ब्लॉक है, देखिए उस पर आपका क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. कौन अप्लाई कर रहा है, ऊपर आपका 10 kg का ब्लॉक है. एक 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर रखा गया आपका एक 15 kg के ब्लॉक के ऊपर. ठीक है. ये आपका 15 kg का ब्लॉक है, और ये किसके ऊपर रखा गया, आपके स्मूथ सरफेस के ऊपर. ठीक है. स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पर आपको कोई फ्रिक्शन फोर्स ये तो नहीं लगाएगी. ठीक है, इतना कंफर्म है. यहाँ पर से देखिए आपका पुलिस से क्या कर रखा है, आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर रखा है. ठीक है. तो ये देखिए आपका प्ले से कनेक्ट कर रखा है, ये एंड आपने यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है. यहाँ पर से आपने क्या लगा रखा है, एक फोर्स लगा दिया. कितना, आपका 80 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर से ऐसे लगा रखा है. ठीक है. ये फोर्स और ये फोर्स देखिए क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे बता सकते हैं. और ये फोर्स इक्वल होगा. ये फोर्स आपके इसके इक्वल होगा. तो 80 न्यूटन का फोर्स आपका बेसिकली आप बोल सकते हैं यहाँ पर लग रहा है. ठीक है. और ये सरफेस आपकी रफ है. ठीक है. दो ब्लॉक्स के बीच में आपका फ्रिक्शन फोर्स कोएफिशिएंट कितना है, 0.6 के इक्वल क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ठीक है. अब बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, फर्दर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो अब देखिए बच्चों, पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. क्या लिख सकते हैं, एज्यूमिंग, वी आर एज्यूमिंग हियर बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर. ठीक है. अगर साथ में मूव कर रहे होंगे, ठीक है, तब तो ठीक है, बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, तब तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा. अगर नहीं साथ मूव कर रहे होंगे तो फिर हम सेकंड केस लेंगे, जहां पर हम क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम नहीं करेंगे. फिर तो हमें पता ही है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि बोथ ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग टुगेदर. तो उसमें आपके एक्सेलरेशन क्या आएगा, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा. ठीक है. अब पहले देखते हैं, चलिए. अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, जो आपके दोनों ब्लॉक्स हैं ये साथ में मूव करेंगे. ये 10 kg का ब्लॉक है, ये आपका 15 kg का ब्लॉक है. ये दोनों अगर साथ में मूव करेंगे तो इनका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, कंबाइंड एक्सेलरेशन को मैं एसी बोल देता हूँ, कंबाइंड सेंटर, सॉरी, कंबाइंड एक्सेलरेशन. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस पर टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, अगर मैं 10 और 15 को एक सिस्टम एज्यूम कर लो तो 80 न्यूटन ऐसे एक्ट कर रहा है. ठीक है. तो बता सकता हूँ आपका एक्सेलरेशन किसके इक्वल था, फोर्स डिवाइडेड बाय मास. मास दोनों का कितना, 10 प्लस 15, 25 के इक्वल. ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 16/5, तो ये आपका आ गया 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द कंबाइंड एक्सेलरेशन. ये क्या आ गया आपका, इनका एक्सेलरेशन आ जाएगा इतना. ठीक है. तो देखिए, इसका मतलब ए भी आपका इतने से मूव कर रहा है, बी भी आपका इतने सेम एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है. ठीक है. अब बच्चों देखिए, यहाँ पर से क्या देखते हैं, हम सिचुएशन देखते हैं. ठीक है, कि क्या ये आपका पॉसिबल है. ठीक है. तो ये आपका 10 kg का ब्लॉक है. 10 kg का ब्लॉक पे देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले देखिए, ये इसको 15 kg के ऊपर रखा गया है, तो आपका 10 इंटू जी यानी कि 100 न्यूटन तो ऐसे आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. और ऊपर आपके लिख लीजिए यहाँ से ऐसे नॉर्मल फोर्स लिख लीजिए. ठीक है. दिस इज अ नॉर्मल. ठीक है, ये आ जाएगा. ठीक है. अब बच्चों देखिए, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, देखिए इस जो आपका 15 kg का ब्लॉक है उस पर तो देखिए आपका कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. कौन सा हो रहा है, आपका कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है. ये आपका 15 kg का. ठीक है. मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपका देखिए क्या एक्ट करेगा. ठीक है. लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए आपका कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. तो ये मूव किस कारण कर पा रहा होगा, 10 kg का ब्लॉक देखिए, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो ये अगर इस पर 10 के जो आपका 10 kg का ब्लॉक है, ये अगर आपका 15 kg पर ऐसे लेफ्ट पे लगा रहा है, सॉरी राइट पे लगा रहा है, तो 15 रिस्पॉन्स पे क्या लगेगा, इस पर आपका ऐसे एफ फोर्स आपका लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे लगा लेगा. ठीक है. और देखिए 10 kg के ब्लॉक पर आपका एक फोर्स ऐसे एफ कितना 80 न्यूटन का ऐसे एक्ट कर रहा है. ठीक है. तो बच्चों देखिए, अब क्या कर लीजिए, अब यहाँ पर आप इसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाइए और इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, इस पूरे सिस्टम का देखिए फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं, पहले तो ये कैलकुलेट कर लीजिए. फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तभी ये दोनों आपके साथ में मूव करेंगे. ठीक है. काइनेटिक फ्रिक्शन होगा फिर हम नहीं कह सकते साथ में मूव करेंगे. ठीक है. तो यहाँ से देखिए, हम दोनों को साथ में मूव करने के लिए रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है. ठीक है. तभी तो आपके रेस्ट पर है दोनों. ठीक है. तो देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, 0.6 के इक्वल है, इंटू आपका नॉर्मल. नॉर्मल देखिए कितना होगा, 100 न्यूटन के इक्वल है. ठीक है. तो बता सकते हैं जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 60 न्यूटन के इक्वल होनी चाहिए. कितने, 60 न्यूटन के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. ये हम यहाँ पर से ऐसा बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, इसमें अगर हम बात करें 10 kg ब्लॉक का, इसका एक्सेलरेशन देखिए बच्चों कितना आपका 3.2 के इक्वल है. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3.2. ठीक है. और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है आपका, एक आपका फोर्स 80 न्यूटन जो आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया वो एक्ट कर रहा है.
माइनस आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया आपका 32, इट इज इक्वल टू आपका 18 माइनस ऑफ एफ, और बच्चों से एफ की वैल्यू कितनी आएगी 48 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन देखिए कितना एक्ट कर रहा है यहाँ पर 48 न्यूटन, ठीक है। 48 न्यूटन यानी कि इस पर भी आपका 48 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस पर 48 न्यूटन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम बता सकते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 48/15 यानी कि 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या फ्रिक्शन हमें 48 न्यूटन मिल सकता है, तो हमने देखिए फाइंड आउट किया कि फ्रिक्शन आपका 0 से लेकर 60 न्यूटन तक कितनी भी वैल्यू क्या कर सकता है, ले सकता है। तो ये केस आपका पॉसिबल है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं देखिए इस सिचुएशन में कि ये दोनों ब्लॉक्स क्या करेंगे, अब आपके साथ में मूव करेंगे, क्योंकि साथ में मूव करने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए 48 न्यूटन, और कितना मैक्सिमम दे सकता है 60 न्यूटन। तो ये आपका केस क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स आपके साथ में मूव करेंगे और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा आपका 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 15 केजी, तो ये कितना होगा आपका 3.2। 15 का भी उतना ही होगा, 10 का भी उतना होगा, दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या बता सकते हैं, आपका ऑप्शन बी विल बी द right answer of this question. All right, so this is correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.